वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान तब्दीली चाहते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे। शेख रशीद का कहना है कि अवाम का हाथ किस पर है, इसका जवाब आज नहीं अप्रैल में दूंगा। 5-6 माह में हालात बेहतर करेंगे, हालात बेहतर ना कर सके तो फिर फैसला करना अवाम का हक है। उन्होंने अपने बयान में अपोजिशन को मशवरा भी दिया और कहा कि अपोजिशन अपना लॉन्ग मार्च लेकर बिलावल के साथ ही आ जाए। मौलाना फजलुर रहमान को अब वोट मिल गए हैं, अब वो इस्तीफा नहीं देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंडिंग से मुतालिक सवाल के जवाब में शेख रशीद का कहना था कि नकवी जिसका नाम आ रहा है इसने पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी चंदा दिया होगा। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि इस साल ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 31 अरब डॉलर्स पाकिस्तान भिजवाए हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दुबई एक्सपो 2020 में पाकिस्तान फिल्म वीक के आगाज पर खिताब करते हुए कहा कि हम हर वो काम करेंगे जिससे पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत बढ़े। वफाकी वजीर ने फिल्म वीक में भारतीयों की मौजूदगी पर खुशी का इजहार करते हुए इन्हें भी खुश आमदीद कहा और अपने खिताब में मोदी के नाम पर पैगाम भी दिया कि मोदी जी से कहना चाहता हूं कि तुम अपने अकीदों के नजीरे हर दिल में उतारे जाते हो, हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो। वजीर इत्तलात का मजीद कहना था कि हम मोहब्बत वाले लोग हैं, अमन की बात करते हैं, हम इस खत्ते को आगे लेकर चलना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत अमन के साथ रहें। म्यूजिक, कल्चर और क्रिकेट हमें एक दूसरे से जोड़ती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समेत 2 अदालती अहलकार भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। जस्टिस तारिक मोहम्मद जहांगीरी को कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद इनकी कोर्ट में केसेस की कॉज लिस्ट मंसूख कर दी गई है और जस्टिस तारिक करंटीना में चले गए हैं। जराये का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कोर्ट के अदालती अहलकार और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की कोर्ट के रीडर का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। जराये ने बताया कि कोरोना केसेस सामने आने पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की कोर्ट रूम में डिसइंफेक्शन स्प्रे कराया गया है। लाहौर की बैंकिंग जराइम की अदालत ने मिनी मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में तौसी कर दी है। लाहौर में बैंकिंग जराइम अदालत के जज सरदार ताहिर साबिर ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत की दरखास्तों पर समाअत की, जिस सिलसिले में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए, जबकि शहबाज शरीफ के अलालत के बाइस हाजिरी मुआफी की दरखास्त दायर की गई। FIA की जानिब से प्रोसिक्यूटर मुअज्जम हबीब और हमजा शहबाज अपने वकील अमजद परवेज एडवोकेट के हमरा अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत FIA हुकाम ने अदालत को बताया कि हम 24 जनवरी तक चालान जमा करा देंगे। इस पर अदालत ने कहा कि चालान जमा होने के बाद शहबाज शरीफ और हमजा के पास 4 रोज का वक्त होगा। 28 जनवरी को मुल्जिमान को मेरे पास नहीं आना। अदालत ने जब दायरा इख्तियार का फैसला कर दिया तो ये केस यहाँ सुनना बनता ही नहीं। शहबाज शरीफ के वकील ने इस कोरोना में उनके मुब्तला होने के बाइस हाजिरी मुआफी की दरखास्त दायर की, जिसके साथ अपोजिशन लीडर की कोरोना मुस्बत रिपोर्ट भी लिफ्ट की गई है। अमजद परवेज ने कहा कि अबूरी जमानत में तौसी के लिए दरखास्त भी दी गई है, जिस पर अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 28 जनवरी तक अबूरी जमानत दे दी है। अब बात करेंगे ओमिक्रॉन के हवाले से। लाहौर में ओमिक्रॉन के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। सूबाई महकमा सिंध के मुताबिक सूबे में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 100 अफराद में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक हो गई है। महकमा सेहत का बताना है कि सूबे भर से सामने आने वाले ओमिक्रॉन के केसेस में से 95 का ताल्लुक लाहौर से है। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 690 और लाहौर में तादाद 643 हो गई है। आपको बताया लाहौर पंजाब पुलिस का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पंजाब पुलिस का सोशल मीडिया पर ऑफिशियल अकाउंट DDPR ऑफिशियल के नाम से है और हैकर्स ने आज जुमे की सुबह ऑफिशियल अकाउंट्स हैक किया। तर्जुमान ने बताया कि ऑफिशियल अकाउंट्स की बहाली तक पंजाब पुलिस अपडेट्स को इस्तेमाल किया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक अकाउंट्स की बहाली के लिए FIA साइबर क्राइम विंग्स की मावनत हासिल की जा रही है।
अनारकली बाजार धमाके का मुकदमा थाना सिटी टी में दर्ज कर दिया गया है। लाहौर के अनारकली बाजार के धमाके की तहकीकात जारी है। फॉरेंसिक और सीटीडी टीमों ने धमाके की जगह से शवाहिद इकट्ठा कर लिए हैं, जबकि धमाके के बाद अनारकली और मोहल्लिका इलाकों में दुकानें कारोबार बंद है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज से मुलजिमान का खोज लगाया जा रहा है और सहूलतकारों का सिराग लगाने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जाए वकू पर तबाहशुदा 5 मोटरसाइकिलें और 1 साइकिल मौजूद है और धमाके के तरफ में मौजूद दुकानें सील कर दी गई हैं, जबकि जाए वकू की तरफ आने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक अनारकली धमाके का मुकदमा थाना सीटीडी में इंस्पेक्टर आबिद बेग की मुद्दत में दर्ज किया गया। दूसरी जानिब मियां अस्पताल इंतजामिया का बताना है कि धमाके के 12 जख्मियों को तिब्बी इमदाद देकर फारिग कर दिया गया है और अब 13 जख्मी जेर इलाज हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 3 है। चनियोट में 8 साला बच्चे की गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रैक्टर चलाने की वीडियो सामने आ गई है। आपको बताएं, पुलिस ने 8 साला बच्चे की ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने की वीडियो सामने आने पर बच्चे को तहवील में ले लिया। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुहिम जारी है। बच्चे के खिलाफ कार्रवाई होगी, जबकि बच्चे के फरार वालिद की तलाश जारी है। लाहौर के इलाके चोंगी अमर सिद्धू के एक घर में आग लगने से 3 बच्चे झुलसकर जाँ बहक हो गए और 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक फैक्ट्री एरिया के इलाके गुलिस्तान कॉलोनी का रिहायशी ड्राइवर मुरातिब अहल खाना के हमरा सोया हुआ था कि अचानक शॉर्ट सर्किट से होने वाली स्पार्किंग की चिंगारियां मोटरसाइकिल पर गिरी, जिससे आग लग गई और आग ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। हुकाम का बताना है कि आतिशज़दगी के वाक़े में 3 बच्चे 6 साला उमर, 4 साला जहरा और 2 साला अली अब्बास दम घुटने से जाँ बहक हो गए, जबकि मुरातिब अली, अहलिया फरजाना और 3 बच्चे अली रजा, अली हसन और अली हमजा जख्मी हो गए। महल्लेदारों ने अपनी मदद आप के तहत तमाम अफराद को घर से निकाला और जनरल अस्पताल मुंतकिल किया। बुलेटिन में शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरें। आपको बताएंगे, सऊदी वजारत सेहत ने स्कूलों में कोरोना वैक्सीनेशन की तरदीद करते हुए मुमलिकत के तमाम रेंजर्स में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए हैं, जहां मुफ्त वैक्सीन फराहम की जाएगी। सऊदी वेबसाइट के मुताबिक ज़राए वजारत सेहत का कहना है कि स्कूलों में तलबा को वैक्सीन लगाने का कोई मनसूबा नहीं। मुमलिकत के तमाम रेंजेस में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए जाएंगे, जहाँ वैक्सीन मुफ्त फराहम की जा रही है। वैक्सीन लगवाने के लिए पेशगी वक्त हासिल करने के लिए तवक्कलना और सेहती ऐप पर सहूलत मौजूद है, जिसका मकसद वैक्सीनेशन के अमल को मुनज़्ज़म बनाते हुए सेंटर्स में रश ना होने दिया जाए। वाज़ेह रहे कि सऊदी वजारत तालीम ने नर्सरी और प्राइमरी जमातों के तलबा के लिए स्कूलों में बाकायदा हाजिरी के लिए 23 जनवरी की तारीख दी थी। इस हवाले से सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से अफवाहें गर्दिश कर रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि तलबा को स्कूलों में वैक्सीन लगाए जाने का इम्कान है। वजारत सेहत ने इन बातों की तरदीद करते हुए वजाहत की है कि कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीनेशन सेंटर्स में आने वालों को ही वैक्सीन लगाई जाती है, जिसके लिए तवक्कलना या सेहती पर अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है। यूरोपीय यूनियन ने अफगानिस्तान में बाज़ाब्ता तौर पर अपना सिफारत खाना खोल लिया है। आपको बताएं, तर्जुमान अफगान वजारत खारजा का कहना है कि यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों के साथ मुलाकातों और अफहाम तफहीम के बाद काबुल में सिफारत खाना खोल दिया गया। यूरोपीय यूनियन के खारजा अमूर के तर्जुमान पीटर स्टीफन का इस हवाले से कहना है कि काबुल में यूरोपीय वफ्द की कम से कम मौजूदगी को दोबारा कायम करना शुरू कर दिया गया। तर्जुमान EU फॉरेन अफेयर्स के मुताबिक काबुल में हमारी मौजूदगी तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना ना समझा जाए। काबुल में यूरोपीय वफ्द इंसानी इमदाद की फराहमी और इंसानी सूरत हाल की निगरानी के लिए है। तर्जुमान का मजीद ये भी कहना है कि अफगानिस्तान के डी फैक्टो हुकाम को भी इस हवाले से वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है। याद रहे कि चंद रोज़ कबल अफगानिस्तान के नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि तालिबान हुकूमत ने अपने तमाम वादे पूरे कर दिए हैं, लिहाजा अब आलमी हुकूमतों को अफगान हुकूमत को तस्लीम करना चाहिए। खबर शामिल करेंगे यूक्रेन से। अमरीकी सदर जो बाइडन ने रूस को यूक्रेन पर हमले के हवाले से सख्त तनबीह की है। आपको बताएं, गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक बतौर अमरीकी सदर व्हाइट हाउस में 1 साल मुकम्मल होने पर जो बाइडन ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमरीकी सदर का कहना था कि यूक्रेन में रूसी फौज का किसी भी किस्म का दाखिला हमला समझा जाएगा और इस तरह के हमले का रद्द अमल शदीद होगा, मरतूब और इक़्तिसादी होगा। जो बाइडन ने दौरान गुफ्तगू रूसी सदर को भी खबरदार करते हुए कहा
कहा कि पुतिन ने यूक्रेन में फौजी मुदाखलत का इंतखाब किया तो रूस को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ इलाकाई खबरें और आपको बताएंगे पाक नेवी और साहिल वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से साहिली इलाका केटी बंदर में मुस्तहिक खानदानों में गर्म कपड़े और कंबल तकसीम करने के लिए, जिस पर इलाके मकीनों ने पाक नेवी के इस इकदाम पर इनका शुक्रिया अदा किया है। पाक नेवी के क्रैक 3 स्नो 1 ब्रिज के कोमोडोर्स मोहम्मद अशरफ की हिदायत पर CO 31 क्रैक के कैप्टन मंसूर अली और इनकी टीम की जानिब से केटी बंदर में 100 से ज्यादा खानदानों में गर्म कपड़े और कंबल तकसीम किए गए, जिस पर साहिली इलाके के लोगों ने पाक नेवी के ऐसन इकदाम को सराहते हुए खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि पाक नेवी हर वक्त हमारे साथ है। पाक नेवी ने कहा कि पाक नेवी अपने फ़राइज़ ऐसन तरीके से सर अंजाम दे रही है। साहिली इलाकों में इंसानी खिदमत काम जारी रखा हुआ है। अब आपको बताएंगे कनकोट के हवाले से। कनकोट में खाद ना मिलने पर काश्तकारों की जानिब से एहतजाज। शहर की अहम शाहरा पर धरना दिया गया है। धरने के बाद ट्रैफिक की आमद और रफ्त मुअत्तल हो गई है। रोड ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मुसाफिर परेशान हैं। आपको बताएं फिर एक बार की लंबी कतारें लग गई हैं। खाद की अदम दस्तयाबी की वजह से लोगों ने धरना दिया हुआ है और ट्रैफिक जैम हुआ है। सेशन कोर्ट टंडोआला यार के बाहर खलील उर रहमान को नामालूम अफराद ने गोलियां मार दी। गोलियां लगने के सबब भूलो खानजादा अस्पताल में दम तोड़ गए हैं। आपको बताएं तफसीलात के मुताबिक सेशन कोर्ट टंडोआला यार के बाहर खलील उर रहमान को नामालूम अफराद ने गोलियां मार दी। वाक़े की इत्तला पर खानजादा बरादरी और शहरियों की बड़ी तादाद सिविल अस्पताल पहुंच गई, जबकि सिविल अस्पताल में शहरियों की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई, जबकि SSP टंडोआला यार भी फौरी तौर पर सिविल अस्पताल पहुंच गए, जबकि वाक़े की इत्तला पर शहर में खौफ व हरास की फिजा कायम है। खबर शामिल करेंगे खानपुर से। खानपुर बल्दिया अहलकारों की गफलत के बायस लश्करी टाउन की मेन सड़क एक जौहड़ का मंजर पेश करने लगी। सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर फैलकर एक तालाब का मंजर पेश करने लगा। मुसाफिरों और राहगीरों को परेशानी का सामना, फौरी सफाई करवाने का मुतालबा किया गया है। तफसीलात के मुताबिक लश्करी टाउन में गंदा पानी सड़क पर फैलकर एक नदी का मंजर पेश कर रहा है। मोटरसाइकिल वालों और कारों और आम रिक्शा वालों को तैर कर यहां से गुजरना पड़ता है। एक हफ्ते से सड़क तालाब का मंजर पेश कर रही है, लेकिन कोई भी बल्दिया का या कोई भी अमला यहां पर सफाई करने नहीं आया। लश्करी टाउन खानपुर के रिहायशियों ने कहा है कि सीवरेज का गंदा पानी पूरी सड़क पर फैल चुका है। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर DC और रहीम यार खान MO खानपुर और सैनिटरी इंस्पेक्टर फौरी तौर पर यहां से सीवरेज का पानी साफ करें, वरना कल एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। किसान इत्तेहाद का बिजली के बिलों में जायद फ्यूल QTR एडजस्टमेंट और के खिलाफ वापडा ऑफिस के बाहर धरना। मुतालबात पूरे ना होने तक धरना जारी रखने का ऐलान किया गया है। तफसीलात के मुताबिक मैलसी में किसान इत्तेहाद की जानिब से बिजली के बिलों में जायद टैक्स लगाए जाने के खिलाफ वापडा ऑफिस के बाहर धरना जारी है। रैली की क़यादत ज़िला सदर किसान इत्तेहाद मेहर मोहम्मद अकमल एडवोकेट कर रहे हैं। किसान इत्तेहाद की जानिब से मुल्तान रोड को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। ट्रैफिक की बंदिश की वजह से मुसाफिरों और तुलबा को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान इत्तेहाद के सदर का कहना है कि 3 घंटे से धरना जारी है, लेकिन अभी तक ना कोई हुकूमती नुमाइंदा आया और ना ही वापडा ऑफिस की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश की गई है। उनका मजीद कहना है कि बिजली के बिलों में ओवर चार्जिंग किसानों के साथ जुल्म है। किसानों का इस्तेहसाल बंद किया जाए। किसानों को दरपेश मसाइल के हल के बगैर मुल्क की मईशत में बेहतरी नामुमकिन है। किसानों के हुकूक के लिए हुकूमत हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करे। किसानों को दिन ब दिन मौशी पस्ती का शिकार किया जा रहा है, जो कि किसी भी सूरत कबूल नहीं, जबकि पुलिस की भारी नफरी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार मौजूद है। मंडी भाउद्दीन किंग रोड की तामीर फंड्स की अदम दस्तयाबी के बाइस
रोक दिया गया। सोहारा कब्रिस्तान बुनियादी मरकजी सेहत और मुहल्लिका सड़क मेन सड़क से 5 फीट नीचे हो गई है। नाला ऊंचा होने से पानी कब्रिस्तान की कब्रों को मुतासिर करेगा और कब्रिस्तान की मुहल्लिका सड़कें नहर में तब्दील हो जाएगी। बासियों ने एहतजाज की नौयत सुना दी है। आपको बताएं, मंडी बहाउद्दीन का बाबा आदम ही निराला है और इंजीनियरिंग का शाहकार अगर किसी ने देखना हो तो सो बाबा बोलानी का रुख करे, जहां एक तरफ फंड्स की अदम दस्तियाबी के बाइस किंग रोड से कॉलेज चौक तक बनने वाली सड़क का काम रुक गया है। दूसरी जानिब सोबाओ बोलानी का कब्रिस्तान बुनियादी मरकजी सेहत की इमारत और इसके दरमियान मौजूद सड़क 5 फीट नई तामीर होने वाली सड़क और इसके तामीर होने वाले नाले से नीचे हो गई है। आबादी का मकीनों का कहना है कि नाले की निकासी नहीं है और इसका पानी कब्रिस्तान, अस्पताल और सड़क को मुतासर करेगा, लेकिन महकमा रोड के हुकाम आंखें बंद करके इस मंसूबे का काम जारी रखे हुए हैं। अब रुख करेंगे सिब्बी की जानिब और सिब्बी का, जहां पर हुकूमत बलूचिस्तान और कुमार पहलवानी के ताउन से बंगलाज माता की यात्रा के लिए 2 चौकस दी गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं सिब्बी से ज़हूर मगजी की। जी ज़हूर मगजी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ सिबी में और सिबी से जो है आज यात्रियों के लिए जो है हुकूमत बलूचिस्तान और सेनेटर दिनेश कुमार पलियानी की जानिब से जो है 2 कोचें दी गई हैं, जिसपे जो है यात्री जो है बड़ी तादाद में हिंगलाज माता के लिए रवाना हो रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर चंद यात्री मौजूद है, इस हवाले से इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं। जी कहिएगा, हिंगलाज माता जा रहे हैं, कितने मुसाफिर आप लोग, कितने यात्री हिंगलाज माता के लिए जा रहे हैं? मैं दिनेश सेनेटर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि 72 सालों में ऐसा कोई मिनिस्टर भी नहीं आया है कि उन्होंने बलूचिस्तान के लिए, पूरी अक़लियत के लिए, गरीबों के लिए, हमारे वाल्मीकि मंदिर के लिए 1.5 करोड़ और कब्रिस्तान के लिए 1 करोड़ और बाकी जितनी भी पाकिस्तान में अक़लियतें बसने वाली उनके लिए तमाम दिलो जान से उसने काम किया। हम सेनेटर दिनेश कुमार साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और हम पाक आर्मी और पाकिस्तान जिंदाबाद, जय शीतला माता, जय हिंगलाज माता। मेरे साथ यहाँ पर हिंदू वाल्मीकि बिरादरी के मुखी आमिर चंडाल मौजूद है, इनसे पूछते कितने यात्री जो है यात्रा के लिए हिंगलाज माता पर जा रहे हैं। दरअसल ये यात्रा जो है दिनेश कुमार पलवानी साहब जो सेनेटर हैं उनके ताउन से जा रही है। ये 2 कोचें हैं और इसमें जो तादाद है यात्रियों की वो 150 से 200 के दरम्यान है। इससे पहले कभी भी इन 72-75 सालों में वाल्मीकि बिरादरी को ये जो है तो यात्रा के मौके फराम नहीं किए गए थे। ये दिनेश कुमार पलवानी साहब के ताउन से ही ये वाल्मीकि बिरादरी को ये कोच मिली है जो हम लोग यात्रा पे आज बिल्कुल आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना है कि 72 सालों में कभी भी जो हिंदू अक़लियती बिरादरी है उसको ऐसे फैसिलिटीज़ नहीं दी गई हैं, मगर यहाँ पर इनका ये कहना है कि सेनेटर दिनेश कुमार पलियानी ने 3 सालों में जो है हिंदू वाल्मीकि बिरादरी के लिए बहुत से इकदाम उठाए और आज जो है यात्री सिबी से यात्रा के लिए हिंगलाज माता के लिए रवाना हो रहे हैं। और ये इनका ये कहना है कि हम लोग बेहद मशहूर है दिनेश कुमार पलियानी का, जिन्होंने हमें जो है यहाँ पर 2 कोचेस फराहम की हिंगलाज माता के लिए। जी किसान इत्तेहाद का साहिबवाल में कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा हुआ और रैली निकाली गई। आपको बताएं, किसान इत्तेहाद ने साहिबवाल में महंगाई, खाद की अदम दस्तियाबी और महंगे बीज देने के खिलाफ कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और जेल रोड और फैसलाबाद रोड को दोनों इतराफ से बंद करके शदीद नारेबाजी भी की गई और एहतजाज के बाद ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल हो गई। किसानों का मुतालबा है कि हुकूमत इनके लिए बिजली सस्ती करे, खाद की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए और फसलों की बीजों को भी सस्ता किया जाए और किसान दुश्मन पॉलिसियां तरक की जाएं ताकि मुल्क का बेहाल और महंगाई का मारा हुआ किसान भी खुशहाल हो सके और इसे भी कुछ रिलीफ मिल सके। किसानों का कहना है कि इनके जायज़ मुतालबात हैं जिन्हें फौरी तौर पर हुकूमत को तस्लीम करना चाहिए, नहीं तो मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। फास्ट टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें लाइक करें, फॉलो करें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फास्ट टीवी नेटवर्क, क्लिक द बेल आइकन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट fast.tv।